तो मसला सबसे बड़ा ज़िंदगी का यही है कि ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। बहुत सारे लोगों से हमने सुना है और इवन आपने देखा भी होगा कि अक्सर लोगों का कहना होता है कि एक चीज़ से निकलते ही नहीं कि दूसरी मुश्किल में पड़ जाते हैं। दूसरी की बात तीसरी, तीसरी की बात चौथी और ये सिलसिला चलता ही जाता है। अब एक बात समझने की है कि अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही होने लगेगा, सब कुछ आपके हिसाब से होने लगेगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको बिना तरसे, बिना कुछ माँगे मिल जाएगा, तो फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा क्या रह जाएगा? आई मीन मतलब बचेगा ही क्या है लाइफ में? जब तक आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप तरस रहे हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ भी सकते हैं। अब मसला ये हो जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि सुकून ही नहीं है ज़िंदगी में। कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी ये, कभी वो, कभी ये हो रहा है, कभी मैं अपना मर्ज़ी का मैं अपना प्रोग्राम नहीं चूज़ कर पा रहा हूँ और अगर मैंने चूज़ भी कर लिया है तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जिन्होंने चूज़ भी कर लिया है तो वो खुद अपने प्रोग्राम से या अपनी करियर से या उन्होंने जो चूज़ किया है उससे खुश नहीं है, वो कुछ अलग करना चाहते हैं। अब वो चाहे पढ़ाई हो या फिर चाहे आपका करियर हो या कोई दूसरी चीज़ भी, इवन व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, हो सकता है कि आपने बिजनेस में भी कोई ऐसी चीज़, किसी ऐसी चीज़ पे आपने अपना सारा वक्त लगा दिया है, अपना पैसा और अपना सब कुछ ऐसी चीज़ पे इन्वेस्ट कर लिया है जिससे आप लोग सेटिस्फाई ही नहीं है। आपको बार बार ऐसा डाउट हो रहा है कि पता नहीं मैंने ये किया तो है पर कैसे, मतलब किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आपको डाउट होने लगता है अपने आप पर, विच इज़ क्वाइट कॉमन। ऐसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपके सामने स्क्रीन पे ये समंदर की कुछ लहरें दिख रही होंगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, कभी आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर, कभी नीचे। इवन अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं या आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो समंदरी इलाकों में रहते हैं तो उनको पता होगा कि समंदर में बाज़ दफ़ा हाई टाइड भी आते हैं और लो टाइड भी आते हैं और कभी कभी तूफ़ान भी आते हैं। लेकिन एक बात समझने की यहाँ पे ये है कि हम सब में से ज़्यादातर लोग जिन्होंने समंदर को देखा है या जो लोग समंदर को पसंद करते हैं, तो उन्होंने कभी भी समंदर को एकदम खामोश नहीं देखा होगा। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है समंदर में। कभी लहरें ऊपर जा रही हैं, कभी नीचे आ रही हैं। समंदर के आसपास भी इतने सारे लोग होते हैं कि अक्सर पता ही नहीं चलता है कि समंदर में बेसिकली चल क्या रहा है। तो बस हमारा ज़िंदगी भी एक समंदर है। इसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी आगे, कभी पीछे, कभी बाज़ दफ़ा ज़िंदगी में तूफ़ान भी आते हैं और कभी कभी बहुत ठंडा ठंडा मामला भी रहता है। आप सब लोगों ने देखा होगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपका समंदर कैसा होगा। क्या आपका समंदर एकदम खामोश सा रहेगा जिसको कोई पसंद भी नहीं करता है, जिसमें सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है? ऐसी चीज़ जो आसानी से मिल जाए, हमें नहीं लगता कि उसमें कोई ख़ास कोई ऐसी अट्रैक्शन रहेगा। लेकिन जिस समंदर में हमेशा हलचल मची रहती हो, कुछ ना कुछ, कभी लहरें आ रही हैं, कभी जा रही हैं, कभी तूफान आ रहा है, ऐसा समुंदर हमेशा छाया रहता है लोगों की नज़रों में। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है, आपको ये चूज़ करना है कि आप अपनी ज़िंदगी में हसल चाहते हैं या रिज़ल्ट। रिज़ल्ट आपको भले ही देर से मिले, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में हसल नहीं है तो बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड यू नीड टू वर्क ऑन दिस। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने समंदर को खूबसूरत बनाइए। अगर आप अपने समंदर को खूबसूरत नहीं बना सकते हैं तो बहुत बड़ा मसला होने वाला है आपको। तो अब बात करते हैं कि समंदर में ऐसा क्या करें हम लोग कि ज़िंदगी खूबसूरत बने। देखिए, ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि अ, अगर हम लोग ज़िंदा हैं तो कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में चलता ही रहेगा। फिर वो चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कुछ ना कुछ तो हमेशा चलना ही। ज़िंदगी का मतलब ही है कि कुछ ना कुछ चलेगा, कभी अच्छा कभी बुरा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में हमेशा कुछ बुरा ही होता है और कोई ऐसा भी होगा आपकी नज़र में जिसकी ज़िंदगी में आपको लगता होगा सब कुछ अच्छा ही होता जा रहा है। तो दूर से देखने पे हो सकता है कि आपको उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी लग रही हो, पर आपको अंदर के हालात नहीं पता है। आपको नहीं पता है कि उनकी लाइफ में और क्या चल रहा है।
हाँ, आपको लग रहा है कि सामने वाला बहुत खुश है, उसको अपने मनपसंद नौकरी भी मिल गई है, उसकी शादी भी मतलब उसी से हुई है जिससे वो चाहता है, और इवन बहुत जल्दी वो सेटल भी हो गया है, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो अक्सर हम लोग देखते ही हैं। बट दैट डजंट मीन कि आपकी ज़िंदगी मीनिंगलेस है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है या अभी तक अगर नहीं मिली है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी ज़िंदगी एकदम मीनिंगलेस है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ज़रूरत है तो परसिस्टेंस की। अगर आपकी ज़िंदगी में परसिस्टेंस नहीं है, सब्र नहीं है, हसल नहीं है, तो बहुत मसला है। आपको इन चीज़ों पे काम करना है, और हर एक चीज़ को, चाहे वो कोई छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो कोई बड़ी से बड़ी चीज़ हो, उस पर ध्यान देना है, काम करना है, अपने आप को डे बाय डे इतना इम्प्रूव करते जाना है कि आपको कोई मौका ही ना मिले कभी ये सोचने का कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ मीनिंगलेस की, और या फिर ये चीज़ मैंने मीनिंगलेस की। अफसोस आपको किसी बात का नहीं होना चाहिए। आपको एफर्ट्स लगाने हैं, और सबसे बड़ी बात, आपको अल्लाह ताला पे यकीन रखना है। अपने बिलीव को इतना स्ट्रांग रखना है, इतना स्ट्रांग रखना है कि कोई भी चीज़ आपकी नाउमीदी की वजह बने ही नहीं। आपको अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है। डरना नहीं है कभी भी। हम लोग डरते बहुत है ना, एक्चुअली इंसान है, हर इंसान डरता है। डरना इंसान की एक्चुअली एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है, ये होना ही है उसके साथ। लेकिन हमेशा डरना, ये प्रॉब्लम वाली बात है। आपको इस पे काम करना होगा। डरना बिल्कुल भी नहीं है, बस चलते जाना है, चलते जाना है, रुकना नहीं है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी को चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका समंदर खूबसूरत हो, तो आपको समंदर को एंजॉय करना सीखना होगा। किस तरह से आप समंदर को एंजॉय करते हैं, क्या क्या उसमें ऐसा हो रहा है जो आपको अच्छा लग रहा है, और क्या क्या ऐसा हो रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन आप फिर भी उसको एंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली समंदर का हिस्सा है। समंदर काफ़ी गहरा भी होता है। तो समंदर अगर गहरा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको समंदर से डरना है। नहीं। हाँ, अगर आप गलत टाइम पे गलत चीज़ कुछ भी करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो आप डूब जाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर आप अपनी ज़िंदगी में, आप इवन समंदर में अगर गलत टाइम पे जाएंगे तो आप डूब जाएंगे। बिना तैयारी के जाएंगे तो डूब जाएंगे। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में बिना एफर्ट्स के कोई चीज़ मांगेंगे या सोचेंगे, तो आप डूब जाएंगे। इसलिए नहीं कि आपको वो मिले नहीं, या फिर इसलिए नहीं कि आप उसके बिना जी नहीं सकते, इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में ज़िंदगी भर ये बात रहेगी कि यार मैं ये चीज़ चाहता था या चाहती थी, तो मैंने इसके लिए एफर्ट्स क्यों नहीं लगाए, मैंने क्यों इनफ अपना नहीं दिया, अपना बेस्ट नहीं दिया। एक मिलाल रह जाएगा ज़िंदगी भर आपको। बस अपनी ज़िंदगी में आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं रहने देनी है जिसका आपको मलाल रहे। जो करना है 100% करना है, अपना बेस्ट दे के करना है, सबसे शानदार करना है, लेकिन करना एकदम 100% है। तो अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी ऐसा लगे कि मेरी ज़िंदगी में ये होना चाहिए था, तो इसका मतलब यही है कि शायद आपने इनफ एफर्ट्स नहीं दिए। आप या तो ज़रूरत से ज़्यादा आपने जल्दी गिव अप कर दिया, या फिर आपने एफर्ट्स ही नहीं लगाए। तो किसी भी चीज़ को इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना उसके लिए काम कीजिए कि अल्लाह ताला भी मजबूर हो जाए आपको देने के लिए। वो देखेंगे कि आप इसके बिना जी ही नहीं सकते, तो आपको कैसे नहीं देंगे, ऑफ कोर्स देंगे। और अगर आप रिलायंस रखेंगे तो खैर तय है। अनलेस आपके लिए वो बुरा हो, तो एक अलग बात है, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको उससे दूर कर दें। तकलीफ़ होती है ये बात सुन के कि अल्लाह ताला आपको उससे दूर कर दें, कोई भी चीज़ जो आपको पसंद है। लेकिन इवेंचुअली सब ये जानते हैं कि अल्लाह ताला के जो प्लान्स हैं वो बहुत बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, बस चलना है और बस चलते जाना है। हर चीज़ को इतने अच्छे से करना है कि कभी भी आपको ये सोच आपके दिमाग में आए ही नहीं ना कि मैं ये कर ना पाया या मैं ये कर नहीं पाई।